नमस्कार। हेल्थ केयर बाय हीलिंग हैंड्स के इस वीडियो के साथ एक बार फिर आपका सादर अभिवादन। आज हम बात करेंगे बरसात में होने वाली सामान्य बीमारियों के बारे में। बरसात में एक तो बारिश होती है, बारिश की वजह से सड़कें धुल जाती हैं, मैदान धुल जाते हैं और जो गंदगी है वो चारों तरफ बिखर जाती है। पानी हमारा जो जल के सोर्सेज हैं वो दूषित हो जाते हैं। उसकी वजह से डायरिया, कॉलरा, वोमिटिंग्स, पीलिया, टाइफॉइड, इस किस्म की बीमारियां बढ़ती हैं। दूसरी चीज़, मक्खी, मच्छर, ये सब बढ़ने लगते हैं। मक्खियाँ और मच्छर बढ़ने से जो इनके द्वारा संवाहित बीमारियां हैं, यानी जो मच्छरों के जरिए से फैलती हैं, क्यूलेक्स मच्छर के जरिए से फैलने वाली एन्केफेलाइटिस, एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलने वाला मलेरिया, एडीज मच्छर के द्वारा फैलने वाला डेंगू और चिकनगुनिया, इस किस्म की बीमारियां प्रसार पाती हैं। फिर ये मच्छर जो हैं ये बाकायदा जगह जगह हमें काट लेते हैं, तो गूमड़ बन जाता है, लाली आ जाती है और तमाम हवा में मौजूद बैक्टीरिया फिर उन घावों को संक्रमित कर देते हैं, जिससे फोड़े फुंसी का इंसिडेंस बढ़ जाता है, कंजक्टिवाइटिस बढ़ती है। क्योंकि कीटाणु युक्त गंदे हाथों से यदि हमने अपनी आंख मसल ली, आंख में खुजा लिया, तो समझिए हमने संक्रमित कर दिया उसको। और यूं इनका अतिरेक बरसात की पहचान बन गया है। डायरिया के बारे में मैं पहले अपने एक वीडियो में बात कर सकता हूं। आज हम लोग टाइफॉइड के बारे में बात करते हैं। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया द्वारा प्रायोजित बीमारी है, जो हमारे दूषित खाने या पानी के साथ में हमारे पेट में पहुंच जाता है और हमारी आंतों में पहुंचकर वहां की लिम्फ ग्रंथियों में अपनी तादाद बढ़ाता है। वहां से ये लिवर, स्प्लीन, हड्डियों के अंदर जो लाल मज्जा है, रेड मैरो, उस तक पहुंचता है और अपनी आबादी और बढ़ाता है। जब इसकी बढ़ी हुई आबादी, जिसमें लगभग 10 से 14 दिन लगते हैं, दोबारा वापस में लौटकर हमारे खून में आती है और खून के जरिए से सारे शरीर में वितरित हो जाती है, तो हमें तेज बुखार आता है, जो शनही शनही बढ़ता जाता है। बच्चा टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक का अर्थ है कि वो वातावरण के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा, बिल्कुल सुस्त है, निढाल है, वो उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं, लगभग खाट पे लेटा रहता है। और क्योंकि ये सारा काम पेट से शुरू होता है और प्रमुख रूप से ये आंतों की बीमारी है, तो पेट में दर्द होता है, डायरिया हो सकता है, कब्जियत हो सकती है, उल्टियां हो सकती हैं। कई बार ये हड्डियों में भी जाके मवाद पैदा कर देता है, तिल्ली और जिगर में भी मवाद बना सकता है। इसके कारण जब ये शरीर में वितरित हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, लोग कहते हैं कि कोई ऐसा बीमारी का प्रेजेंटेशन नहीं है जो टाइफॉइड के साथ संभव न हो। और शायद ये मजबूरी है कि टाइफॉइड की जल्दी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। इसको हम केवल जांच के जरिए से जान सकते हैं। तो यदि मरीज को बुखार है और हमें टाइफॉइड का शक है,
तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस व्यक्ति के, जो हमारा इंडेक्स पेशेंट है, उसके खून का, ब्लड की कल्चर और सेंसिटिविटी जांच कराई जाए। टाइफॉइड की आईजीएम एंटीबॉडीज पता की जाए, क्योंकि जो पुरानी जांच थी जिसे हम विडाल कहते थे, एक तो ये कि 40% मामलों में वो सही नहीं होती है, यानी भ्रमित करती थी, होती थी, लेकिन टाइफॉइड होने पे भी वो रिपोर्ट नकारात्मक आती थी। इसी ढंग से बहुत सी ऐसी स्थितियां जो जहां टाइफॉइड नहीं होता था उनमें भी वो पॉजिटिव आती थी, तो वो बहुत सटीक नहीं थी। और दूसरा, उसकी जांच टेस्ट ट्यूब मेथड से बुखार जब लगभग 7 दिन तक बना रहता था तब देने पर ही नतीजा मिलता था, उसके पहले टाइफॉइड की पहचान नहीं हो पाती थी। ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी की जांच जो पहले हफ्ते में दी जा रही है बुखार आने के, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आजकल टाइफॉइड का ये जो जीवाणु है ये बहु दवा प्रतिरोधी हो गया है, यानी ढेर सी दवाइयों और एंटीबायोटिक्स के लिए इसने अपने शरीर में रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया है। नतीजा ये है कि जिन दवाइयों से हम पहले इसे मार सकते थे और समाप्त कर सकते थे, अब वो दवाइयां निरर्थक हो रही हैं, वो अपना लक्ष्य पूरा करने में कामयाब नहीं हैं। और बहुत थोड़ी सी दवाइयां बची हैं, हम उनको बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए कुछ उपचार तो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन फाइनल चॉइस जो है वो इस पर निर्भर होती है कि कल्चर और सेंसिटिविटी में टाइफॉइड के कीटाणु को मारने के लिए किस दवा के अगेंस्ट सेंसिटिविटी मिली है। मरीज को खाना पीना जारी रखना चाहिए, हालांकि उसका भोजन सुपाच्य होना चाहिए, तला पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। आमतौर पे टाइफॉइड का इलाज 10 से 14 दिन तक किया जाता है। बुखार उतरने में भी लगभग 5 दिन का समय लगता है, यदि सही और सटीक दवा भी दी जा रही हो तो भी। ध्यान रखें कि जब तक मियाद पूरी ना हो जाए इसका इलाज बंद नहीं करना है, क्योंकि टाइफॉइड में नहीं तो रिलैप्स की भी प्रबल संभावना होती है। आपको दोबारा टाइफॉइड हो सकता है। फिर दोहरा दूं मैं, टाइफॉइड खतरनाक बुखार है, ट्रॉपिकल देशों में ज़्यादा होता है। इसे मियादी बुखार या मोती झरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पेट के ऊपर छोटे छोटे मोती जैसे दाने निकल आते हैं। ध्यान रखें, दूसरा हफ्ता टाइफॉइड में खतरे लेके आता है। इसमें मरीज की आंत भी फट सकती है और संक्रमण पूरे पेट में फैल जाएगा। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी पहचानना और इसका सटीक इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम पूरी दवा 14 दिन तक दे लें तो भी मरीज़ में जो कमज़ोरी आती है उसे ठीक करने के लिए मरीज़ को पौष्टिक भोजन और टॉनिक्स और विटामिन्स का सप्लीमेंटेशन उसके बाद भी निरंतर जारी रखना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि टाइफॉइड से ये लड़ाई जीतने में हम कामयाब होंगे। यदि आपको दी गई सूचना लाभकारी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।